हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आज केमिकल सेक्टर की 3 दिग्गज कंपनियों की बात करूँगा मैं आपके साथ। और ये ऐसी कंपनियां हैं जो आप मान सकते हैं कि मिड कैप सेगमेंट के अंदर दिग्गज कंपनियां हैं, क्वालिटी कंपनियां हैं, बेहतरीन रिटर्न्स जो है इन कंपनीज ने दी है। और इनके फंडामेंटल्स पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है। लेकिन इसके अलावा जो बाजार के अंदर प्लेयर्स हैं वो डिफरेंटली प्ले करते हैं। वो लोग एक शेयर्स को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और हम ये बोलें कि उसकी फेयर वैल्यू से कहीं दूर खींच के ले जाते हैं और कभी कभी उसको नीचे ले जाते हैं। यानी कि कभी कभी शेयर्स लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस के ऊपर बहुत ही ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और कभी अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने इन 3 कंपनीज के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये कंपनियों के अंदर कुछ ऐसा ट्रेडिंग पैटर्न जो है देखने के लिए मिला जिससे हमें लगता है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो शायद इन कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी शुरू हो सकती है क्योंकि ये शेयर्स, जो भी मैं तीनों शेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये मीडिया के अंदर लाइमलाइट में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज है। मेरा किसी भी तरीके का जो है व्यू नहीं है इस पर, बाय का या सेल का या होल्ड का। मैं कोई व्यू आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पजेज से बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो एक अच्छे इन्वेस्टर को या एक अच्छे ट्रेडर को जानना चाहिए। क्योंकि जब वो किसी ट्रेड को कर रहा है या किसी इन्वेस्टमेंट को कर रहा है तो उससे जुड़े हुए रिस्क और रिवार्ड्स उसको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाव भगवान है, और ये शायद मेरी हर 5वीं वीडियो के अंदर मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ। हर चीज़ की एक कीमत होती है, इवन सोने की भी कीमत होती है। सोना अगर 55,000 गया था तो 49,000 भी आया, 48 भी आया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि 55,000 गलत था आज या 48,000 गलत है। भाव भगवान है, मतलब कि जब जैसी परिस्थिति होती है तब वैसे प्राइस होते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का जो प्राइस पैटर्न होता है वो एक अच्छे इन्वेस्टर्स को एंट्री और एग्जिट करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। मैं स्पेशली इन्वेस्टर की बात करूँगा। यानी कि वैल्यूशंस वाइज जब शेयर्स अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस से, या एवरेजेस जो हम लॉन्ग टर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं, उनका अगर हम मीन निकालें, अर्थमेटिक मीन निकालें, उससे अगर वो नीचे चल रहे हैं तो हमें कंफर्ट रहता है। यानी कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के फेवर में रहता है। और अगर वो अपनी वैल्यूशन से हायर साइड पे चल रहे हैं और ग्रोथ जो है वो एक तरीके से आगे बढ़ने की जो ग्रोथ है, यानी कि जो बढ़ने की दर है, उसके अंदर ये कहें कि उसके अंदर एक हेडविंड्स आपके सामने है या ऊपर की तरफ से जो है दबाव आपको आ रहा है, तो ये जो दबाव वाली जो स्थिति है वो अगर ग्रोथ की एंगल से दिखती है और वैल्यूशन स्ट्रेच हो जाते हैं, तो ये जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं ये बहुत ही तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करना हम लोगों को पता भी नहीं चलता और ये धीरे धीरे अपना माल बेच लेते हैं। और बड़ी तेज़ी से करते हैं, मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सारा शेयर गिर देते हैं। ये पहले धीरे धीरे बेचते रहते हैं और फिर जब नीचे से बायर ख़त्म होते हैं तो एक ही दिन में शेयर अच्छे से टूट जाते हैं। और ये जनरली ऐसे दिन का इंतज़ार करते हैं जब रिज़ल्ट आए हो, क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन बहुत सारे ट्रेडर्स भी होते हैं और उस समय पर माल बेच पाना या खरीद पाना आसान होता है। तो ये दोनों स्थितियों के अंदर जो है रिजल्ट डे वाले दिन जो है ज़्यादा सुविधा होती है अपनी पोजीशंस को क्लोज करने के लिए या उसमें एग्रेसिव बाई करने के लिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की, वो अब मैं शेयर स्पेसिफिकली आपके साथ बात करूँगा। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है हमारा SRF। देखिएगा, श्री राम फाइबर्स इसका पूरा नाम हुआ करता था पहले। तो श्री राम फाइबर्स आज की डेट में SRF लिमिटेड एक ही दिग्गज कंपनी। मैं कभी इसको 185 रुपीज़ में इस शेयर्स में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों करता था। तो 185 रुपये के बाद भी ये शेयर नीचे चला गया था 130 के आसपास। और फिर ये 2014 में मैंने शायद 700 रुपये के आसपास इसको सेल किया था। और उसके बाद मुझे भी ये नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी री रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये शेयर खाली अर्निंग्स की वजह से नहीं बढ़ा है, इसमें
री रेटिंग भी हुई है। हालांकि उस समय मेरे पास बहुत बड़े नंबर्स नहीं थे शेयर्स के, लेकिन जो भी हुआ था तो एक रिटर्न्स को मल्टीफोल्ड करने की आदत बनाने में जो है एसआरएफ का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो आज भी बहुत ही दिग्गज कंपनी है, नो डाउट इसमें। मैं फंडामेंटली किसी कंपनी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा और मुझे फंडामेंटली साउंड लगती हैं कंपनियाँ। मैं वैल्यूशंस की बात आज आपके साथ कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा, ये जो शेयर है इसके अंदर वैल्यूशंस कहाँ है देखिएगा, तो ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर अभी 31 की पी रेशियो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप 31 की पी रेशियोज को कहेंगे तो ये एक नॉर्मल रेशियो है इस सेक्टर के लिए, और सेक्टर की पी है 43.95। तो अभी भी आपको अंडर वैल्यूड लगेगा। लेकिन हुआ क्या इसके अंदर कि कल यानी कि जो फ्राइडे का सेशन गया वहाँ पर 20 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम थे वो थे 3 लाख, और जो सेलिंग हुई है वो हुई है 13,59,000 शेयर्स में, यानी कि करीबन 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स सेलिंग हुई या बाइंग हुई ये पता चलता है चार्ट से। तो ये देखिए कि ये हुई है सेलिंग, तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल को खा गई एक अकेली कैंडल, और ये इतने बड़े वॉल्यूम के साथ जो है सेलिंग हुई है। ये वॉल्यूम्स पहले ब्रेकआउट के समय देखने के लिए मिले थे नवंबर दिसंबर के आसपास, तो ये नवंबर के ब्रेकआउट थे जब इतने बड़े वॉल्यूम्स थे, तो ये वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग देखने के लिए मिली हमें। तो यहाँ से जो है हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग ना कर रहे हो, और ये जो है आपको अलर्ट रहना चाहिए ऐसे शेयर्स में, क्योंकि कभी कभी शेयर टूटता है। और शेयर्स के अंदर पिटाई भी देखिएगा कितनी हुई है, 8.5% की गिरावट इस शेयर के अंदर देखने के लिए मिली। तो क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है एग्रेसिवली बाय कर रहे होते हैं रिजल्ट के दिन, या मीडिया में उस तरीके की चीज़ें आती है, और स्मार्ट प्लेयर जो है अपना माल ऑफलोड कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये शेयर आपको यहाँ से भी 400-500 रुपये और नीचे आता हो भी दिख सकता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि देखिएगा एकदम आज शेयर 8.5% गिरा तो आज ही खरीदने के मौके, तो हो सकता है कि अभी बाजार इसको 2-4-5 दिन और ले एडजस्ट करने में, और फिर एक नया बेस प्राइस जो है इसका बनता हुआ नजर आए। अब इसमें रिजल्ट अगर हम देखें या इसका लॉन्ग टर्म वैल्यूशंस देखें, तो ये जो पी रेशियो है, अब क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो अब ये जो पी रेशियोज हैं ये किस तरीके से, तो ये देखिएगा इसकी 5 साल की पी रेशियो है। यानी कि जब हम इस शेयर्स में रहते थे, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और मैक्सिमम पीरियड का देखूँ, तो ये देखिएगा ये शेयर यहाँ पे, ये शेयर 3 4 5 की पी रेशियो पर जो है काम करता था। तो हमें इसीलिए पसंद होता था क्योंकि लो पी रेशियो है, अच्छी रिटर्न है, अच्छी मैनेजमेंट की कंपनी, तो इसी बेसिस पर जो है हम शेयर्स को लिया करते थे। उसके बाद ये यहाँ पे देखिएगा कि 8-10 की पी पर चला गया, तो हमें लगा कि भाई साहब शेयर्स के अंदर पोटेंशियल बस इतना ही है, तो 10 की पी से कहाँ जाएगा। तो बाजार ने ऐसा नहीं किया कि खाली प्रॉफिट ही बढ़े, तो बाजार ने उसकी पी रेशो 40 कर दी है अभी। तो आप ये देखिएगा कि जहाँ पर मैंने शेयर सेल किया था यानी कि 600 रुपये पे, तो 600 से 3 गुना तो आप वैल्यूशंस में ही चले गए, यानी कि 1800 प्लस 600 700 रुपये, 700 इंटू 3 2100, 21 और 7 2800, तो 2800 रुपये की वैल्यू तो बिना प्रॉफिट ग्रोथ की हुई है। और बाकी जो वैल्यूशंस बढ़ी है वो जो है प्रॉफिट की वजह से बढ़ी है। तो जब शेयर का प्राइस बढ़ता है वो दोनों रीजन से बढ़ता है, एक शेयर की री रेटिंग हो जाती है ऊपर की तरफ, यानी कि पी वैल्यूशंस ऊपर चली जाती हैं, और दूसरा किस वजह से बढ़ती है, दूसरा इस वजह से बढ़ती है कि कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो ये देखिएगा इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी जनरेट करें। तो देखिएगा मैं आपको 14 मार्च की बात बताता हूँ कि देखिएगा ये 3417 करोड़ की सेल करते थे, और उस समय इनका प्रॉफिट था 217, आज है प्रॉफिट 925 करोड़। तो अगर हम उस एंगल से भी देखें, और जब मार्च 15 में देखें 308, तो अगर मैंने सितंबर के आसपास वो शेयर सेल किए थे मार्च 2014 में मोदी जी के जीतने के बाद, तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे 250 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट होते, तो वो प्रॉफिट अभी भी हम ये मानेंगे 4 गुना हुए। अगर इस प्राइस को भी लें यहाँ से, इन प्रॉफिट्स को भी लें, तो करीबन 4-4.5 गुना, यानी कि 700 रुपये का शेयर प्राइस भी 2800 रुपये होना चाहिए था। लेकिन ये शेयर प्राइस जो बाकी वैल्यूशंस है वो किस वजह से है, वो बाकी वैल्यूशंस पी री रेटिंग की वजह से होती है। तो आपको एक बात और पता चली होगी कि पी ऊपर की तरफ चली जाती हैं जब कंपनी साइज में बड़ी होती है, जब कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रही होती है, जब कंपनियां अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर रही होती है, तो इसलिए ये ऊपर की वैल्यूशंस मिलती है। तो ये जो ऊपर की वैल्यूशंस है उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया, और क्या अब ये सस्टेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें देखनी चाहिए एवरेज पी। तो एवरेज पी है 22 की,
यानी कि ये अपनी ज़िंदगी में 22 की एवरेज रहा। लेकिन देखिएगा पुराने पीरियड जब 4-5 होती थी तो वो अब रेलेवेंट ही नहीं है, तो हमें 5 साल की देखनी चाहिए। तो 5 साल के अंदर अगर हम देखें तो ये 26 की पी रेशियो पर जो है ट्रेड करता है, और स्किनर की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से, और यहाँ पर उनकी पी है 40। तो इसका मतलब है कि ये जो शेयर्स है अपनी लॉन्ग टर्म पी के आसपास आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए स्मार्ट प्लेयर्स ने कुछ हल्का ऑफलोड किया है। मुझे ये भी लगता है कि देखिएगा 25 तो नहीं, लेकिन ये 28-30 तक की जो पी रेशियो है वो आगे लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि अगला जो पीरियड है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो वहाँ तक ये मेंटेन करता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये तो था एक बेहतरीन शेयर SRF, जिसके ऊपर हमें ऐसा लगा कि शायद बड़े ऑपरेटर्स अपना पैसा इस सेक्टर से निकाल के किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल के अंदर हमने वीडियो का नाम दिया है सेक्टर शिफ्टिंग। अब देखिएगा क्या सेक्टर शिफ्टिंग नवीन फ्लोराइन में भी हुई, क्योंकि देखिएगा ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छे वैल्यूशंस हैं, और देखिएगा 7% की गिरावट इसमें भी हुई। अब आइए देखिए इसके वॉल्यूम में क्या रहा। तो इसके वॉल्यूम 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम में 4,43,000, और ये 765 सेल हुए। तो यानी कि जहाँ पर वैल्यूशंस 4,43,000 थे वहाँ 765, तो करीबन 1.8 टाइम्स जो है आपके वॉल्यूम्स हैं उसके साथ जो है सेलिंग हुई, यानी कि वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आप इसको मान सकते हैं। तो हालांकि देखिएगा इसमें यहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी लंबे समय से बढ़े हुए हैं, यानी जब से इसने 2450 का ब्रेकआउट दिया है 30 मार्च 2021 से, तो तब से ही वॉल्यूम्स बढ़े हुए हैं। तो एक अच्छे वॉल्यूम्स, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हुई है, लेकिन देखिएगा कैंडल अपने आप बता रही है कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल को एक अकेली कैंडल खा गई है, यानी कि एक कैंडल में ही इतनी सेलिंग हो गई जो 6 दिन के बराबर थी। हालांकि वॉल्यूम 6 दिन के बराबर नहीं है, लेकिन आप ये मानिएगा कि 4 दिन की जो पिछले 4 दिन के जो वॉल्यूम्स हैं उसके आसपास जो है वॉल्यूम्स भी नज़र आए हैं। तो यहाँ पर भी एक नवीन फ्लोराइन जो है ये एक बेहतरीन कंपनी। अब इसमें रिजल्ट में क्या रहा, तो अब इसमें देखिएगा कि इसके जो मार्च 21 के जो रिजल्ट हैं वो जो है 75 करोड़ के प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो हालांकि 5968 हो रही है, और पिछले साल मार्च में दिखाए थे 273, उसमें एक एक्सेप्शनल इनकम थी। तो आप ये मत समझिएगा कि 273 जो है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करना चाहिए, नहीं। तो अगर इन प्रॉफिट्स के एंगल से देखें तो अभी स्टॉक की पी रेशियो है 67.5 है नॉर्मल प्रॉफिट्स के ऊपर, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट को हटा के, और 5 साल में इसका एवरेज रहा है 26.8। तो अल्टीमेटली ये भी 5 साल के एवरेज के हिसाब से बाजार को महंगा लग रहा है, यानी कि जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाजार को सबको महंगा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि जो छुपे रुस्तम जो प्लेयर्स हैं बाजार के अंदर वो भी शायद इस शेयर से थोड़ा बहुत निकले होंगे। और होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसी गिरावट के अंदर सोचते हैं कि अब ये शेयर्स को ले लेना चाहिए और ये शेयर दोबारा से चलेगा, लेकिन वो लोग दोबारा से इस गाड़ी में नहीं बैठते हैं इतनी जल्दी और थोड़ा इंतजार करते हैं, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर जो है ऐसे शेयर्स में फंस जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला लाइमलाइट में एक और दिग्गज कंपनी, उस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट, और मीडिया में भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। हालांकि इसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन 4.66% की गिरावट हुई। वॉल्यूम्स देखिएगा तो वॉल्यूम्स 16 लाख के मुकाबले में 25 लाख, तो ये भी आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो 16 से 25 1.5 गुना वॉल्यूम है। हालांकि वॉल्यूम के साथ सेलिंग है, और इसने भी 1 2 3 4 कैंडल को खा लिया है एक ही साथ। तो 4 कैंडल को खा के वॉल्यूम हालांकि ज़्यादा नहीं थे, तो यहाँ पर भी एक डाउट बन सकता है कि ये जो है प्रॉफिट बुकिंग कैसी हो रही है। इसके अलावा सेम पैरामीटर्स आप देखिएगा तो इसकी पी रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें एक बेसिक केमिकल का कंपोनेंट है, क्योंकि ये बेसिक केमिकल बनाते हैं। बेसिक केमिकल कंपनीज को पी वैल्यूएशंस कम मिलती है, जो स्पेशलिटी केमिकल को ज़्यादा मिलती है। तो 5 साल की जो पी रेशियो है वो 22.5 है, जो अभी ये शेयर 32 के आसपास चल रहा है। तो ये इसकी पी रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकियों की है। तो यहाँ पे शायद गिरावट यहाँ भी हो सकती है थोड़ी, पर यहाँ पे शायद गिरावट थोड़ी कम हो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेच नहीं है जितने बाकी उन 2 कंपनी में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों की तीनों कंपनियाँ बेहतरीन कंपनी है, और दीपक नाइट्राइट ने बहुत ही बढ़िया विस्तार जो है पिछले बिजनेसेस के अंदर किए हैं। और मुझे इसमें पर्सनली भी लगता है कि देखिएगा 1803 रुपये तो थोड़ा महंगा है, और जब पिछले साल लॉकडाउन था तो ये शेयर 700 रुपये के आसपास था। और इसके रिजल्ट एनालिसिस में मैंने बोला था कि रिजल्ट में मत जाइएगा, ये तो वन टाइम है, ये आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपको जो है मिल जाएगी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। तो इसमें भी मुझे लगता है देखिएगा मार्केट की करेक्शन के साथ हो सकता है, और सेक्टर की शिफ्टिंग हो रही है तो इस पर भी जो है थोड़ा असर आ सकता है। लेकिन इसकी वैल्यूएशंस इतने रिच नहीं है जितने उन 2 कंपनीज़ में है। लेकिन कंपनियां तीनों की तीनों बढ़िया हैं, दिग्गज हैं, प्रमोटर्स का रिकॉर्ड भी अच्छा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि शेयर प्राइस जो है
बहुत तेज़ी से इसमें भी बढ़े, लेकिन अगर आप सेल देखेंगे क्या इतनी सेल बढ़ी है, तो यस। देखिए 2017 में 1300 करोड़ की सेल करते थे 4300 की, तो उन्होंने जो एक्सपेंशन की है पिछले 3 साल के अंदर उसका असर भी है। प्रॉफिट भी देखिएगा, ईपीएस भी इनकी 8 गुना बढ़ी है। तो दीपक नाइट्राइट में जो है स्टोरी अभी ग्रोथ की वजह से जो है आपको ठीक लगेगी, हाँ इसमें शेयर प्राइस बढ़े। क्या इसके शेयर प्राइस की पी की भी री रेटिंग हुई है? आंसर इज यस। तो देखिएगा 2016-17 में ये 15 की पी में चलता था, लेकिन अब ये चलता है 30 की में। तो इतनी बड़ी री रेटिंग नहीं हुई है जितनी बाकी शेयर्स की री रेटिंग हुई है। और इसका बेसिक रीज़न है कि इसमें कुछ सेगमेंट स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ बेसिक केमिकल के कंपोनेंट्स भी इस बिज़नेस के अंदर है। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, और इस तरीके की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।